वसी यीशु में आपकी खिदमत को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम पास्टर इमरान गिल है। आज मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए खुदा के कलाम में से ज़िंदगी बख्श बातें जो है मैं लेकर आया हूँ। आज मेरे साथ आप कलाम मुक़द्दस में से देख सकते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 25वां बाब, उसकी 14 से 30 आयत। मेरे अजीजों, हम सब इस कलाम के हिस्से से मेरा ईमान है कि हम वाकिफ़ हैं कि इसमें हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह एक तमसील जो है वो बयान करते हैं, जो कि तोड़ों के ताल्लुक से जो है वो तमसील है कि वो बयान करते हैं कि किस तरह से एक मालिक जो है वो दूसरे मुल्क में जाता है और अपने नौकरों को कुछ जिम्मेदारियां, कुछ तोड़े सौंप के जाता है। हम देखते हैं कि एक नौकर को 5 तोड़े, एक को 3 तोड़े और एक को 1 तोड़ा जो है वो दिया जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो मालिक वापस लौट कर आता है तो वो किस तरह से उनसे अकाउंटेबिलिटी जो है वो देता है और उनसे ये देखता है कि किस तरह से उन तोड़ों को इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तोड़ा जो है उस दौर में जो है वो एक मजदूर की 20 साल की, आप कह सकते हैं, जो है उसकी सैलरी के इक्विवेलेंट था। तो आप ये सोच सकते हैं, शायद हम ये सोचते हैं कि हाँ जी, ये जो 5 तोड़े थे या 3 तोड़े थे, ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी। एक तोड़ा 20 साल की सैलरी के इक्विवेलेंट था, जो कि उन नौकरों ने क्या करना था, उसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल करना था। 5 लेसन जो हैं मैं चाहता हूं कि हम इसमें से देखें, जो कि हमारे लिए इस तमसील से जो मिलते हैं। सबसे पहला जो लेसन हमें इसमें से मिलता है कि द पैराबल टीचेस अस दैट सक्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर वर्क। कि इस तमसील से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें क्या करना है। अगर कामयाबी हासिल करनी है तो हमें क्या करना है, हमें काम करना है। मेरे अजीजों, अगर आप ये सोचते हैं कि काम किए बगैर जो आपको कोई कामयाबी मिल जाएगी तो आप गलत सोचते हैं। तो पहला सबक जो है कि कामयाबी के लिए हमें क्या करना है, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उस जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। दूसरा सबक जो इस तमसील से हमें मिलता है, दिस टीचेस अस दैट गॉड ऑलवेज गिव्स अस everything we need to do what he has called us to do। कि खुदा ने जो काम करने के लिए हमें बुलाया गया उसके लिए वो हमें सब कुछ क्या करता है, मुहैया करता है। हम देखते हैं कि ऐसा नहीं था कि खुदा ने इन नौकरों को कुछ नहीं दिया और उनसे कहा कि तुम लोग जो है बिजनेस करना शुरू कर दो। हम देखते हैं कि इनको इनकी हैसियत के मुताबिक, लियाकत के मुताबिक, किसी को 5, किसी को 3 और किसी को 1 तोड़ा दिया गया। मैं खुदा के कलाम में से इससे उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा और उसे लिखा है, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं, जिनको खुदा ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया था। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको खुदा ने पहले से ही हमारे लिए कुछ काम तैयार रखे जो कि हमने करने हैं। और तीसरी चीज हम देखते हैं, वी आर नॉट ऑल क्रिएटेड इक्वल। क्या हम सब लोग जो हैं वो बराबर नहीं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो तोड़े हैं वो किसी को 5, किसी को 3 और किसी को 1। लेकिन ये नहीं है कि किसी को 1 तोड़ा मिला है तो वो काम नहीं करे, किसी को 5 मिले तो वो समय लिखा मेरे पास सफिशिएंट है। हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक हम देखते हैं कि उसको जो है वो ये तोड़े दिए जाते हैं और उनको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 में हम देखते हैं, वी वर्क फॉर द मास्टर्स नॉट आवर ओन सेल्फिश पर्पस। ये जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, ये जो तोड़ों का इस्तेमाल है, वो हमने किसके लिए करना है, हमने खुदावन के लिए करना है। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, काम या कलाम जो कुछ करते हो जी जान से करो और ये जान के करो कि खुदावन के लिए करते हैं। और अब आप कोई भी काम जो कर रहे हैं, जब इस नीयत से आप करते हैं कि हाँ इस काम से क्या होगा, खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा, तो यकीनन खुदावन आपको क्या करेगा, बरकत देगा। और 5वीं चीज जो कि बहुत जबरदस्त चीज है और थोड़ा फ्राइटनिंग भी है, वो क्या है कि वी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट वी हैव बीन असाइन्ड। कि जो कुछ हमें सौंपा गया है, जो कुछ हमें दिया गया है, हम उसके लिए जवाबदेह होंगे। हम देखते हैं कि जब मालिक वापस आता है तो इन नौकरों से क्या करता है, वो जवाब हासिल करता है। तो मेरे अजीजों, ये मत सोचिए कि ये जिंदगी जो आपको दी है ये खुदावन ने फॉर ग्रांटेड आपको दे दी है। याद रखिए, अगर आज भी आप जिंदा हैं तो खुदावन का मकसद और मंसूबा आपके लिए, और खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरा ईमान है कि खुदावन ने इन 5 लेसन्स की वजह से आपको जरूर बरकत दी होगी। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।